ओह माय गॉड, इतना कर लिया था यार, लेकिन बीच में कोई आ गया था तो फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर से करना पड़ रहा है मेरे को। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपयुक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के बारे में, मतलब घटता क्रम पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो जलग्रहण क्षेत्र जिसका ज़्यादा होता है, मतलब पानी जो बारिश होती है ना उसका कितना जगह, मतलब वो कितने जगह में जा रहा है, तो जलग्रहण कितना क्षेत्र होता है, और जितने क्षेत्र में वो इकट्ठा हो रहा है उसको जलग्रहण क्षेत्र बोलते हैं बारिश के समय। तो सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र जो होता है सिंधु में होता है। उसके बाद फिर आता है गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी। तो हम अगर मान लिया गंगा गंगा गोदावरी देखते हैं तो जी से देख सकते हैं, गंगा गोदावरी और कृष्णा कावेरी, ऐसे चार ऑप्शन, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी। और सबसे पहले जो आएगा वो सिंधु आएगा, और गंगा के बाद फिर वो ब्रह्मपुत्र भी आता है। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र सिंधु नहीं दिया है तो इसमें तीन ही ऑप्शन में चूज करना है। तो पहला गंगा हो जाएगा, फिर गोदावरी, इसके बाद फिर कावेरी। तो ये जलग्रहण क्षेत्र हो जाएंगे 1, 3, 2। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है भारत में अधिकांश बड़े पत्तन जो है इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो हाँ, ये सही है कि पश्चिमी तट पर स्थित हैं, और भारत का पश्चिमी तट जलमग्न तट है। तो सही है, पश्चिमी तट जब ज़्यादा जल है यहाँ पर तो इससे जब ज़्यादा भार वाले वाहन जो है आ सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो कारण और कथन दोनों से सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है कोक बोरोक पद संबंधित है उत्तर पूर्व की जनजाति से। जो उत्तर पूर्व जो हमारे 7 सिस्टर्स राज्य हैं और वन ब्रदर, उधर एक कोक बोरोक संबंधित है उत्तर पूर्व राज्य से। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कालाहारी मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है। कालाहारी मरुस्थल क्या अफ्रीका महाद्वीप में है? तो यस, ये सही है। फिर नामीब मरुस्थल पूछ रहा है क्या दक्षिण अमेरिका में है? तो ये गलत है क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में है। और मोजावे मरुस्थल क्या उत्तरी अमेरिका में है? तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए केवल बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सुनामी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है एक प्रकार का भूकंप है। तो क्या एक प्रकार का भूकंप है? नहीं, ये भूकंप नहीं है, जबकि ये क्या है, एक लहर है जो कि भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन भूकंप नहीं है। तो इसलिए यहाँ तो सीधी गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये सही है, मतलब अगर तरंगों की ऊंचाई बढ़ रही है तो जल की गहराई घटेगी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल 2 ऑप्शन सही होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से होता है। तो और फिर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी, कौन सी नदी बनाती है? ये आपका बनाती है नर्मदा नदी। और यहाँ पे भ्रंश घाटी भी बनाती है, भ्रंश घाटी भी बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और प्लस आपका कह रहे सतपुड़ा और उत्तर में बिंद पर्वत के बीच में भी स्थित है। तो ये भी आपका जो है सतपुड़ा और बिंद के बीच में नर्मदा नदी होती है। तो नर्मदा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 7वां नंबर समाना जलवायु के बारे में पूछा है। कह रहा है समाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में होता है। तो ये गलत है क्योंकि जुलाई और अगस्त में होता है। और समाना अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी सीमांत, तो अफ्रीका के पूर्वी सीमांत नहीं, जबकि अफ्रीका के मध्यम भाग में होता है समाना जलवायु, और जो पश्चिमी भाग होते हैं उसमें होता है, जबकि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में होता है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 ना तो 2। फिर एक क्वेश्चन 8वां नंबर पूछा है इस पर विंग्ड लैपिंग के बारे में। इस पर विंग्ड लैपिंग एक पक्षी है जो कि दलदली भागों में पाया जाता है और ताजे जल में पाया जाता है। तो इसलिए ये सही है पहला ऑप्शन। और दूसरा लिखा है कि भारत का देशज पक्षी है। नहीं, ये देशज पक्षी नहीं है बल्कि अफ्रीका का पक्षी है देशज, इसलिए गलत हो जाएगा। 9वां पूछा तापमान व्यतिक्रमण के बारे में। तापमान व्यतिक्रमण क्या होता है कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, लेकिन कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तो इसलिए तापमान व्यतिक्रमण कहते हैं उसे। और पहला कह रहा है शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रात तापमान व्यतिक्रमण की घटना के निर्माण में मदद करती है। तो सही है, जब शीत ऋतु की मेघ विहीन माने मेघ नहीं रहेगा और ऐसी लंबी रात रहेगी तो तापमान बढ़ेगा ही ऊपर जाने पर। और दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्यतिक्रमण होना सामान्य है। तो उष्णकटिबंधीय में नहीं होता है क्योंकि तो ठंडे क्षेत्रों में होता है ना, पोलर क्षेत्रों में, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये नहीं होगा। तो केवल ए ऑप्शन जो है आपका 9वां का ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई दूरी, मापी गई रेखा की दूरी होती है। गलत है क्योंकि अक्षांश जो है ये किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से नहीं, जबकि किसी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से, जो पृथ्वी के केंद्र से नापी गई दूरी होती है अक्षांश। और देशांतर जो होता है प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है। तो ये सही है, ये भूमध्य रेखा के 60 डिग्री में मापी गई ही दूरी होती है। तो दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लाल और पीली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। इनका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये तो सही है। मृदा का लाल रंग लोहे की विसरण के कारण होता है। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों जो है इसके सही ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों।
फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एएस प्रकार की जलवायु। तो देखो अभी जलवायु इसका कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अंतर्गत ये जलवायु वर्गीकरण हुआ है। इसमें एएस प्रकार की जलवायु है वो कोरोमंडल तट पर पाई जाती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और यहाँ लिखा है भारत का पश्चिमी तट। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ई प्रकार की जो जलवायु है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ ठंडे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पाया जाता है, तो ये दूसरा तो सही हो जाएगा। तीसरा ये पहला वाला गलत हो जाएगा। देखो जो गलत है उसको रेड से करता हूँ तो सही रहेगा, थोड़ा अंडरलाइन कर दूंगा रेड से। ईडब्ल्यू प्रकार की जलवायु जो है वो कह रहा है कि राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, तो ये भी गलत है। राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में बीडब्ल्यू प्रकार का, बीडब्ल्यू और एच प्रकार का कोई जलवायु है वो पाया जाता है। और CWG जो है वो गंगा के मैदान में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही हैं, तो केवल 2 ऑप्शन जो है आपकी सही हैं और बाकी 2 ऑप्शन आपकी गलत हैं। फिर है रायसीना डायलॉग हुआ था। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में पूछा है कि यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है, तो सही है, यहाँ वार्षिक ही होता है सम्मेलन रायसीना डायलॉग। और इसकी मेजबानी नीति आयोग द्वारा की जाती है, तो गलत है। एक ऑब्जर्वर है रिसर्च फाउंडेशन, उसके द्वारा की जाती है, तो दूसरा गलत है और केवल पहला ही जो है आपका सही है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रकार की मृदा को उनकी उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर करना है। तो देखो कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा है, तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा होती है 40%, लाल मिट्टी होती है जो आपकी 18% होती है, और काली मिट्टी जो होती है वो आपकी 10% होती है, और काली मिट्टी 15% और पीट मिट्टी जो होती है वो 10% होती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन है इस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र की तुलना में बड़ा होता है, तो सही है। इस तरंगे जो होती हैं केवल सॉलिड में चलती हैं, पी तरंगे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती हैं। दूसरा कथन कह रहा है इस तरंगे द्वितीयक तरंगे होती हैं और कुछ समय बाद धरातल पर पहुंचती हैं, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन जो दोनों की व्याख्या है ना, एक दूसरे के कारण और कथन दोनों सही नहीं है, तो इसलिए आपका कथन बी आंसर जो सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। मैंने उत्तर भारत में ठंड होता है ना ठंडी के दौरान, मैंने शीत ऋतु के दौरान क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कैस्पियन सागर से ठंडी पौने आती है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्वागमन, तो पूर्वी जेट प्रवाह जब समय पूरा आएगा तो मानसून आता है, ना कि ठंड आता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो बी और डी गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय स्थित अवस्था, तो ये तो सही है, तो इसलिए 1 और 3 जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। 17 का पूछ रहा है कि पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है, पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा होता है जहाँ अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों में लगातार लाए हुए अवसाद जमा के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो ये जो है पलाया के बारे में कहा गया है, पलाया कहते हैं इसको। फिर है रेत के डिब्बों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, रेत के डिब्बे क्या होते हैं, तो रेत के डिब्बे देखो पवन से बनते हैं, तो कह रहा है बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पौने अपनी गति बदलती रहती हैं, ये गलत है। पौने अपनी गति बदलती नहीं रहती हैं बरखान का निर्माण। अब बरखान क्या होता है, एक चंद्राकार रेत के डिब्बे होते हैं, ऐसे चंद्राकार, ऐसे मतलब इसमें मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो भी पेन 20 अगली बार से पेन ले लूँगा अगर हो पाएगा तो। ये है क्या पेन, नहीं पता नहीं क्या है। जाने देता हूँ, अभी ये कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे, कल देखेंगे कहीं पेन मिलेगा तो ऐसे चंद्राकार अर्धचंद्राकार होता है ना, चंद्रा जैसे चंद्रमा होती है ना, अर्धचंद्राकार ऐसे करके, तो इसमें बन भी नहीं रहा है थोड़ा। दूसरा ऑप्शन दिया है कि वनस्पति की उपस्थिति रेत के डिब्बे के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती है, ये गलत है, क्योंकि वनस्पति उपस्थित रहेगा तो रेत के डिब्बे तो बनेंगे ही भाई, और अच्छे से बनेंगे बल्कि, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है रेत के डिब्बों का निर्माण पौने की गति की दिशा के समकोण में नहीं होता है, जो अनुप्रस्थ डिब्बे होते हैं ना वो समकोणी होते हैं, तो इसलिए ये भी जो है गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों गलत है, तो कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है भाई, तो डी सही हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है काष्ठ भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो काष्ठ क्षेत्र में धरातलीय जल का अपवाह बहुत कम होता है, तो ये गलत है। काष्ठ क्षेत्र में धरातलीय जल का अपवाह बहुत कम, ये सही है, क्योंकि काष्ठ जल में धरातलीय जल का अपवाह बहुत कम होता है, कम या बहुत कम होता है, सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्टेलाइट और स्टेलेग्माइट दोनों काष्ठ अस्थलाकृति के निक्षेपणात्मक स्वरूप से बने हैं, ये गलत है, क्योंकि स्टेलाइट जो होता है वो अपरदन से बनता है, और जो स्टेलेग्माइट होता है वो कैसे बनता है, निक्षेपण से बनता है, अपरदन और निक्षेपण से दोनों बनते हैं अलग अलग, तो बी गलत हो जाएगा और ए जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो इसमें केवल 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है उत्तरी अमेरिका के ग्रांड कैनियन का निर्माण
निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? तो ग्रैंड कैनियन का निर्माण केवल कोलोराडो नदी करती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के संदर्भ में पूछ रहा है कि नई मृदा मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है, तो यह सही है। दूसरा है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली होती है, गलत, क्योंकि मृदा उसमें गहरी होती है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर है तीसरा, ह्यूमस का संचय उप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा में एक विशेष विशेषता है, तो सही है, क्योंकि वहाँ ह्यूमस उप आर्कटिक क्षेत्रों में जो है मतलब जो जीवाणु होते हैं वो ज़्यादा जिंदा नहीं रहते ना, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे संचय हो जाता है ह्यूमस का आराम से, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली नहीं होती है, गहरी होती है। तो दूसरा गलत है, तीसरा और पहला जो है ये सही है, तो केवल 2 सही हैं इसके। 21 के केवल 2 ऑप्शन सही हैं आपके। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन आपका। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछ रहा है। क्षोभमंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री होती है, तो उत्तर और दक्षिण में कहाँ होती है? बीच में होती है, क्योंकि बीच में तो गर्मी ज़्यादा रहती है, ऊपर हवा और ऊपर जाती है, तो क्षोभमंडल की सीमा का विस्तार जो है एकदम मध्य में ज़्यादा होता है, किनारों पे मैंने ध्रुवों पे, उत्तर ध्रुवों पर ये जो होता है कम मोटाई होती है, तो ये तो गलत है। फिर दूसरा कह रहा है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाली सीमा को समताप सीमा कहते हैं, गलत है, क्योंकि ये क्षोभ सीमा कहलाती है जो अलग करती है दोनों को। और तीसरा है आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है, वही सही है, क्योंकि मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल स्थित है, तो केवल 3 सही होगा इसका ऑप्शन डी। तो डी पर क्लिक करते हैं। 23 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध सुबिका चित्रकला। सुबिका चित्रकला कहाँ की है? अभी मैतई जो कि अभी मैतई मणिपुर में मैतई समुदाय जो था बीच में हुआ नहीं था, उनके बीच कुछ जिसमें 2 लड़कियों को नग्न करके उनको दौड़ाया गया था, उसका वीडियो भी वायरल हो गया था, तो ये सब। और उधर की चित्रकला जो सुबिका है ये भी प्रसिद्ध है मैतई की, तो इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए इसमें टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के बारे में दिया है। BAPS हिंदू मंदिर है जो कि अबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है, ये सही है, क्योंकि अबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। और देखो स्वामीनारायण का दिल्ली में बना अक्षरधाम में, आप जानते होंगे अक्षरधाम मतलब भारत का सबसे बड़ा मंदिर है दिल्ली का, तो वो भी स्वामीनारायण का मंदिर है। और तब अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो कौन सी शैली होती है? नागर शैली, तो ये भी नागर शैली हो जाएगी, तो नागर शैली तो सही है। और तीसरा कह रहा है मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं, तो सही है, ये भी तीनों सही हैं इसके। BPS के बारे में उसका किसका मंदिर है? स्वामीनारायण का मंदिर है। ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्थानीय समय एवं मानक समय के संदर्भ में पूछ रहा है। देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है, तो देखो देशांतर में परिवर्तन के साथ, क्योंकि स्थानीय समय जो होती है वो देशांतर पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये सूर्य की स्थानीय समय क्या होता है? जो जब सूर्य से जो देखते हैं हम, वो स्थानीय समय होता है। जो सूर्य जैसे सूर्य ठीक ऊपर है तो 12 बज गए, तो ये स्थानीय समय होता है सूर्य के। तो देखो अब जब सूर्य इधर से थोड़ा सा आगे जाएगा तो क्या चेंज होगा? देशांतर ही चेंज होगा ना, तो देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय क्या होता है? बदल जाता है, तो पहला तो सही है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, कह रहा है कि किसी देश की मानक यामोत्तर और स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं, तो ये भी सही है। जो मानक यामोत्तर होता है और स्थानीय और मानक समय पर, मानक यामोत्तर पर जो स्थानीय समय होता है यानी कि जो सूर्य से हम देख के अनुमान लगाते हैं, और जो मानक समय होता है, ये दोनों जो होते हैं समान होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन 25 का C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चन, और इसके बाद टेस्ट सीरीज नंबर 3 का ही पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये सब हम ज्योग्राफी का है। धन्यवाद।